Assalamu alaikum, dear students. Yesterday's topic we have covered derivation of pressure in terms of kinetic energy of the molecules. हमने उस derivation को टू पार्ट्स में डिस्कस किया था. इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि वो आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है. आज का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी एक डेरिवेशन है और ये भी आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जिसमें हम कहते हैं कि प्रूव दैट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जैसे कि इस टॉपिक में लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो हमने काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप डिराइव करना है. तो हम यहीं से करेंगे. ये इक्वेशन हम प्रीवियसली डिराइव कर चुके हैं. दैट पीवी इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल टू जो आपके पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर डिवाइडेड बाय 3 मास जो है उन मॉलिक्यूल्स का टाइम्स v स्क्वायर आपके पास. सो एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है. अब यहाँ पे हमने एक चीज प्रूव करनी है कि जो आपका पीवी होता है ये फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, जो हम आइडियल गैस लॉज यूज करते हैं, सो पीवी एन आर टी की इक्वल होता है. हम क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. आगे अगर आप नेक्स्ट स्टेप्स को देखें, यहाँ पे हमने पुट कर दिया है. मैं आपको साइड पे डेरिवेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ. हम पुट करेंगे पीवी इज इक्वल टू, यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू हम n डिवाइडेड बाय 3 है आपके पास और m टाइम्स v स्क्वायर है. हम क्या करेंगे, पीवी किसकी इक्वल है, एन आर टी, दिस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 3 m और v स्क्वायर है. अब यहाँ पे जो ये v स्क्वायर है, एवरेज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है, ये किसकी इक्वल होता है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इक्वल होता है. सिंपल हम इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एन आर टी, दिस इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय 3m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर. अब इसमें एक चीज है कि 3RT दिस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n m इंटू वी आर एन एस स्क्वायर. ये जो आपके पास दिस n डिवाइडेड बाय n, कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n, ये किसकी इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है Na, और ये हमारे पास क्या है, इनको हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर्स. हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को, दिस 3RT is equals to Avogadro numbers time mass times VRMS square. MVRMS square हमें क्या चाहिए, हमने kinetic energy की टर्म्स में जाना है. kinetic energy में mv square तो आते ही है. MVRMS square किसकी इक्वल हो जाएगा, 3RT over these Avogadro numbers Na. अब यहाँ पे ये जो R ओवर एन ए है, दिस R ओवर एन ए, ये किसकी इक्वल होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इक्वल होता है. तो इसी इक्वेशन में m वी आर एम एस स्क्वायर में क्या पुट करूंगी मैं, 3 टाइम्स R ओवर एन ए को मैं क्या पुट करूंगी, के बी, और साथ आ जाएगा टेम्परेचर T. अब हमारे पास क्या मिसिंग है, हमारे पास इस इक्वेशन में 2 नहीं है. आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड करना है 2 से दोनों साइड्स पे. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे हम डिवाइड करेंगे, इस साइड पे हम डिवाइड करेंगे, सॉरी. हाफ m वी आर एम एस स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, डिवाइड किया हमने, दैट इज 3/2, आपके पास आ जाएगा kBT. ओके, मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म नीचे चली गई है, या आप सिंपल कहते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद 2, हाफ एम वी स्क्वायर. अब ये जो हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर है, ये किसकी इक्वल है, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की इक्वल होती है, और दिस इज इक्वल टू 3/2 kBT. ये हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई है. यहाँ पे जो आपका काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन रहा है, दिस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेयर एज दिस 3/2 एंड kb, ये दोनों क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स हैं. तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिराइव हो गया कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे. दूसरी चीज जो यहाँ पे अपने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मैंने लिखा था वी आर एम एस इज इक्वल टू, यानी हम ये वाली टर्म ले लेते हैं,
यहाँ से हमें वी आर एम एस की वैल्यू निकालनी है। सो एम वी आर एम एस, यहाँ तक डेरिवेशन प्रूफ हो गया। अगर लेट से आपसे कहा जाता है कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो आपको पता होना चाहिए एम वी आर एम एस 3 kBt की इक्वल है। सो वी आर एम एस किसकी इक्वल हो जाएगा? 3 kBt ओवर, आपके पास आ जाएगा एम। सो वी आर एम एस किसके इक्वल होता है? अंडर रूट 3 kBt ओवर एम। या आप इसके अंदर केबीटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अंडर रूट क्या थी 3 kb की वैल्यू? आर ओवर एन ए टाइम्स एम और टी, दोनों तरह से लिख सकते हैं। सो मैंने आपको ये डेरिवेशन इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको, जो बुक में डेरिवेशन है उसमें कुछ कंफ्यूजिंग स्टेप्स हैं। सो मैंने आपको स्टेप्स को सिंप्लीफाई कर दिया, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके डेफिनेशन अपनी डेरिवेशन को रेडी कर रहे हैं। ओके, सो अब हम इसकी कंक्लूडिंग रिमार्क स्टडी करते हैं। ये हमारे पास प्रूफ हो गया जो मैंने आपको करवाया कि काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kBt। एंड आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय 3/2 kB क्या है? कांस्टेंट टाइम्स द टेम्परेचर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो अगर ये मॉडल एक्यूरेट है तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक आपने इस टॉपिक को कवर करना है और एंड कर देना। फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपने एग्जाम्पल को रीड कर लेना है। अदरवाइज आपने इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है अपने नीट रजिस्टर्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।